निरसा स्थित बंगलापाड़ा निवासी त्रिलोचन सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। त्रिलोचन सिंह ने कहा कि मोगमा बाईपास में उसका 2 तल्ला पुश्तैनी मकान था। जमीन लगभग 23 डिसमिल थी। इस जमीन का पेपर भी अप टू डेट ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है। मकान को निरसा विधायक अरूप चटर्जी के कहने पर बुलडोजर से ढहा दिया गया। वहीं पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने भी आरोप लगाया कि निरसा विधायक कारनामे में महारत हासिल किए हुए हैं। वहीं विधायक अरूप चटर्जी ने भी पूरे मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है और आरोपों का जवाब दिया है। दुर्भाग्य है, निरसा विधानसभा अशांत हो गया है। और दूसरा है कि जो भूमाफियाओं का संरक्षण माननीय से मिल रहा है, तो ये अब सामने आ रहा है। पहले तो पर्दे के पीछे हो रहा था, अब तो एकदम सामने आके माननीय भूमाफिया को हेल्प कर रहे हैं, मतलब उनका संरक्षण दे रहे हैं। इसी के तहत त्रिलोचन सिंह जी जो निरसा से हैं और उनका ज़मीन है मुगमा में, तो मेरे पास भी आए कि इस तरह का है, सीओ साहब को थोड़ा सा फ़ोन कर दीजिए। तो हमने सीओ साहब को भी फ़ोन किए, पहले निरसा सीओ साहब को फ़ोन किए, फिर पता चला कि मुगमा ग्यारपुर में आता है, ग्यारपुर प्रखंड में। तो फिर हम वहाँ सीओ साहब को फ़ोन किए। और ये तो आश्चर्य की बात है कि ज़मीन त्रिलोचन सिंह जी का है, तो ये माननीय कैसे NHI का गाड़ी को लेकर के और वहाँ उनका घर को तोड़ना, उस जमीन पर कब्जा करना, ये कौन सा काम, कैसा काम माननीय कर रहे हैं, जो कि माननीय का नाम भी ले रहे हैं वो लोग, कि उनका इशारा से ये काम हो रहा है। उनका जो गुंडा है, जो गुंडा पोस के रखे हैं, उस गुंडा लोग का नाम भी ले रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये जनता सब देख रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, हम सीओ साहब से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि इन पर इमीडिएट कार्रवाई हो। क्यों किसी का घर तोड़ेगा भाई? वो लोग से बात किया कि आपका जगह है कि नहीं है, आप अपना पेपर दिखाइए। बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय परामर्श लिए आप किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का जमीन को कैसे आप अधिग्रहण कर सकते हैं? ये साफ साफ नजर आ रहा है कि विधायक के द्वारा यह काम किया गया है। क्या लग रहा है आपका जमीन पर क्या वो नजर बनाए हुए थे क्या? मुझे लगता है कि बहुत दिन से नजर बनाए। कुछ लोगों को मेरे पास उन्होंने भेजा भी था, मैंने उनको साफ इनकार किया कि मैं जमीन नहीं बेचूंगा। ये कब की घटना है? कितने दिनों पहले जो आप बता रहे हैं कि कुछ लोग आए थे जमीन के दार में? यही हफ्ता 10 दिन पहले। और उसके बाद ये घटना घटी जिसमें कि आपके घर को जमींदोज कर दिया। हाँ, आज एक जनप्रतिनिधि जनता के हित की जो सोचते हैं, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ जासूसी हो रहा है। ये क्या? वहाँ पे वो पेट्रोल पंप बनाना चाह रहे हैं। लोगों से हम सुन रहे हैं, आसपास के लोगों हम से। 11 कुंड ब्लॉक एक दिन पहले भी गए थे, तो वहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर और भी लोग थे वहाँ पे हल्ला यही था कि यहाँ पे पार्क बनाएंगे सबको दिखाने के लिए, लेकिन खोलना है पेट्रोल पंप है। इस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, उसकी हालत भी देख रहे हैं। यहाँ से लेकर माइथन से लेकर बरवड्डा तक कई 100 एकड़ की ज़मीन का पेपर बना के रखे। अभी 30 एकड़ जो घेराबंदी खड़काबाद में किए, उस ज़मीन का 1 एकड़ का दाम हमको लगता है जो 7 से 8 एकड़ है। तो आप 30 एकड़ जो ये लोग फर्जी पेपर बना के भू माफियाओं के साथ मिलकर जो पेपर बनाए, तो उसकी क्या दाम मार्केट वैल्यू है ये समझ सकते हैं। और क्या 200 करोड़ की ज़मीन खरीदने की हिम्मत ऐसे लोगों की है, वो भी आप समझ लीजिए। तो सर, ये आप पत्रकारों की भी जिम्मेदारी बनती है जो फर्जी जहाँ पर कर रहे हैं उन लोगों को मदद ना करें आप लोग। उनकी जो कमियां हैं, जो सीईओ, अंचल अधिकारी से लेकर एसी या डीसी तक जो अधिकारी की मिलीभगत से ऐसे फर्जी पेपर बनते हैं, जो 87 कोर्ट में जाके पैसे दे के ऑर्डर निकालते हैं। तो ऐसे लोगों को पर्दा के पीछे हैं, पर्दा के आगे लाए, ज़मीन को बचाए। हम समझते वो 30 एकड़ मिलने से हम लॉ यूनिवर्सिटी आज ही खोल सकते हैं। लॉ यूनिवर्सिटी धनबाद में प्रस्तावित है, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी धनबाद में प्रस्तावित है। अगर 30 एकड़ ज़मीन आज खाली मिले तो हम इमीडिएटली कर सकते हैं। हम जो आज विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी है मात्र 22 एकड़ में, वो ज़मीन भी कॉमरेड आनंद महतो और AK राय की लड़ाई में वहाँ के ग्रामीणों को लेकर जो आंदोलन हुई थी उससे खाली हुआ, तब जाके यूनिवर्सिटी आज खड़ा है। अगर हमें ज़मीन बड़ा मिले
तो ढेर सारी योजनाएं पेंडिंग है धनबाद में, वो सारा हम लोग जमीन पर ला सकते हैं।